आजकल ना एंटरटेनमेंट के इतने सारे प्लेटफॉर्म हो गए हैं कि लोगों को ना मजे फ्री में मिल रहे हैं। मतलब अब तो सब्सक्रिप्शन लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्यादा एंटरटेन कर रहे हैं जो कंट्रोवर्सी। क्या भाई सारे जितने भी इन्फ्लुएंसर है सबने एक बात अपनी माँ का दूध भी रखा है नहीं। बॉक्सिंग रिंग में उतरो, मेरे खिलाफ 1 वर्सेस 1 फाइट करो, मैं तैयार हूं। अरे मैं भाई अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी कंट्रोवर्सी नहीं थी भाई, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जो ईसीएल के बारे में था। और वो मैंने अपने लोगों को जो मुझे प्यार करते हैं भाई, मैंने बताया था कि किसी के अगर 1000 फॉलोअर भी ना, तो उसमें से भी 10 से 20% हार्डकोर प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, ठीक है। तो उनको रिप्लाई था मेरा, कोई यार मेरा क्या मतलब कंट्रोवर्सी का, मैं तो इस चैनल पे अनबाइस्ड होकर ओपिनियन देता हूँ। तो पिछली वीडियो में जो मैंने ईसीएल को कवर करने के लिए ही बनाई थी, उसमें एक पॉइंट रेज किया था जहां पे हमारे मशहूर बॉक्सर जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी बॉक्सिंग कर चुके हैं लेकिन पहले हफ्ते में बाहर हो गए थे, मैं नीरज उवैद भाई की बात कर रहा हूँ। देखिए ये वीडियो किसी की पर्सनल लाइफ पे नहीं है, क्योंकि हर इंसान की पर्सनल और प्रोफेशनल और सोशल लाइफ अलग होती है। घर में, फैमिली में और अपने काम में कोई भी कैसा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो सोशल मीडिया पे चीजें हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जब मैं ईसीएल को कवर कर रहा था वहां पे मैंने एक पॉइंट रेज किया था, जब लाइव आके हजारों लाखों लोगों के सामने नीरज भाई ने जो ओपन चैलेंज दिया। क्या भाई सारे जितने भी इन्फ्लुएंसर है सबने एक बात जो अपनी माँ का दूध भी रखा है नहीं। बॉक्सिंग रिंग में उतरो, मेरे खिलाफ 1 वर्सेस 1 फाइट करो, मैं तैयार बैठा। ऐसा काम ना करो। मेरी पोस्ट थी भाई, एक भूल गया बताऊँ, मेरी एक पोस्ट थी, उस पर फुकरा इंसान कमेंट करके हाँ हाँ करके भाग गया। अरे भागड़ थोड़ी काम चलेगा, बॉक्सिंग रिंग में फाइट कर। एक इन्फ्लुएंसर का ही से है भाई, रजत ने राजवीर द्वारा लोकेशन भेज दी, अरे असली फाइट करो, बॉक्सिंग फाइट करो, मैं तैयार बैठे हूँ बॉक्सिंग फाइट करने खातर। ठीक है, रजत के बारे में हम यहाँ बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं और अदर जो क्रिएटर को उन्होंने बोला, जैसे राजवीर को, कि भाई खुला चैलेंज है बॉक्सिंग का, ठीक है, रिंग के अंदर आओ और मैं सबका फाइट करना चाहता हूं भाई, जिससे मतलब वो कहते हैं ऐसे बॉक्सिंग प्रमोट होगी। लेकिन ये तो वो बात होगी कि भाई आप एक्सट्रीम लेवल पे खेल चुके हो और नूब जो बच्चे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है बॉक्सिंग से, उसको इनवाइट कर रहे हो। कभी कभी ना आदमी लो एनर्जी फील करता है जब इधर उधर की चीजें माइंड में घुसती हैं। तो भाई एनर्जी से मेरे को याद आया एआई न्यूट्रिशन का ग्रिफिन प्री वर्कआउट, जो अगर आप एक बार यूज करेंगे ना उसका आधा स्कूप भी, तो भाई जो आपके फेवरेट प्री वर्कआउट है वो आपको मजाक लगेगी, क्योंकि इसके अंदर है यूएस पेटेंट नाइट्रोसिजाइन, वो भी 1050 mg यूएस पेटेंट है, ऐसे ही बॉक्स पे नहीं लिखा है। इसके अलावा भी टॉप नॉच इंग्रेडिएंट इसमें यूज किए हुए हैं और भाई लैब रिपोर्ट के साथ 100% जेन्युइन और सेफ। जहां पे लोग कैफीन बहुत ज्यादा इनहेंस कर देते हैं जिसके बहुत सारे नुकसान हैं, इसमें आपको हाफ स्कूप में 100 mg ही मिलेगी जो कि सेफेस्ट है। तो फटाफट जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से बाय करें, कोड यूज करें रूबल, और आपको भाई किसी भी स्पोर्ट्स में किसी भी गेम में डोप फ्री है यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, वहां पे जो भाषा का प्रयोग किया, एक उन आंडू पांडुओं खातर को नहीं जिनने कुछ नहीं करे उन खातर एक मैसेज है, जितना मैं एक बार में मुंहते हुए कमा लूं नहीं वो सारी उम्र में नहीं कमा सकते। हिम्मत हो तो ये मेरा पुजड़ फाड़ दो। मंझे हुए खिलाड़ी जिसकी रेस्पेक्ट करते हैं। इवन जब आप बिग बॉस के अंदर थे मैंने भी आपको डीएम किया हुआ है, हमने आपको बहुत सारा प्यार किया है। इसके बाद हमने शूट करने की बात हुई और हमारी एक पॉडकास्ट भी शूट होने की बात हुई थी, क्योंकि हम आपको पसंद कर रहे थे भाई, आपके काम को, आपके वे ऑफ टॉकिंग को, आप जैसे बिग बॉस में रिप्रेजेंट हो रहे थे। इवन आप रूरल एरिया से हैं और आपने इतना मुकाम पाया है और आप जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। तो मैंने भी आपको मतलब शूट के लिए बात की थी। लेकिन जब आपने वहाँ पे बॉक्सिंग के लिए किसी को इन्वाइट करना, चैलेंज करना, एक चीज़, दूसरा शब्दों का प्रयोग करना, दो चीज़, तीसरा उसके बाद से बहुत सारी चीजें हो रही हैं। नंबर 1 में बात कर रहा हूं भैया, जब आप किसी को चैलेंज कर रहे हो, आजकल चैलेंज बहुत चल रहा है ये मार्केट में, ठीक है। जब आप किसी को चैलेंज कर रहे हो तो आप समझिए कि या तो आप सेम लीग के हो। अब कोई, मैं किसी को बोलूं कि भाई चलो बॉडी बिल्डिंग कर लो या ये कर लो और वो बच्चे ने कभी की ही ना हो, तो वो जस्टिफाई थोड़ी है भाई। चाहे उसे 1 साल दे दूं चाहे 2 साल दे दूं, वो चीज वो कवर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आप अगर किसी अनप्रोफेशनल को जो यूट्यूब पे अपना काम करता है, कंटेंट क्रिएशन का काम करता है, उसे चैलेंज दे रहे हो और वो भी अभद्र भाषा में, मतलब मेरे हिसाब से तो एक
पीक खिलाड़ी को इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो आपने की, तो वो अच्छा नहीं है। राजवीर को, अगर राजवीर आपको कहे उसने बीटेक की हुई है और वो आपको चैलेंज दे कि 3 महीने हैं तेरे पास भाई, ये बुक पढ़ और IIT का एग्जाम क्रैक कर दे, तो शायद आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब बॉक्सिंग को आप प्रमोट करना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूं बॉक्सिंग कैसे प्रमोट होती है। इंडिया के नोइंग बॉक्सर हमारे बड़े भाई विजेंदर सिंह, ठीक है, जिन्होंने पहला बॉक्सिंग ओलंपिक मेडल देश को दिया, बहुत सारी पिक्चरों में काम किया, यहां तक कि देश सेवा के लिए राजनीति को भी ज्वाइन किया, लीड रोल भी किया बॉलीवुड में, और कभी भी इन्होंने किसी भी ऐसे टॉपिक पे बात नहीं की या किसी भी ऐसे मुद्दे पे बात नहीं की जिससे कंट्रोवर्शियल चीजें हों या फिर किसी भी इंसान की डिसरिस्पेक्ट हो। तो अगर हमें बॉक्सिंग को बड़ा करना है तो हम थोड़ा करियर जान लेते हैं विजेंद्र भाई का। और जिनको नहीं पता है तो बीजिंग ओलंपिक में 2008 में विजेंद्र भाई ने भारत को दिलाया था ब्रॉन्ज मेडल, और ये भारत, ये भारत के पहले बॉक्सर बने थे जिन्होंने कोई भी ओलंपिक मेडल जीता। वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी 2009 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, वहीं 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल जीता, 2006 और 2014 के भी कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल था भाई का, वो भी मिडिल वेट डिवीजन में। वहीं अगर हम बॉक्सिंग के बाहर की भी अगर बात करें ना, बॉक्सिंग को प्रमोट करने के लिए इन्होंने बॉलीवुड में कई पिक्चर्स में भी काम किया है। इनकी एक सुपरहिट मूवी आई थी फुगली, जिसमें ये लीड कैरेक्टर को निभा रहे थे 2014 में। इसके अलावा इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट, अभी तो नहीं है शायद, रोडीज X2 भी ये लीड कर चुके हैं। पिछले साल 2 साल पहले आई 2023 में किसी का भाई किसी की जान में लीड विलेन का रोल निभाया है। ब्रेकिंग पॉइंट इंडियन सबमरीन 2019 में किया है। कब तक किसान, तो भाई बहुत सारे काम इन्होंने बॉक्सिंग को फेमस करने के लिए टेलीविजन पे और बड़े पर्दे पे भी किए। इसके अलावा इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की है, जो हाल ही में, पहले कांग्रेस में थे, अभी भारतीय जनता पार्टी में। और जब भी इनसे आप मिलोगे ना तो यूथ को ये बहुत पॉजिटिव संदेश देते हैं। इवन जब मैं इनसे मिला और मेरा बच्चा साथ में था तो उन्होंने जो बातें उन्हें कही ना, वो एक ट्रू चैंपियन की होती है। कल आपने एक वीडियो देखो, नीरज भाई आपसे कोई हेट नहीं है, पर कभी कभी क्या होता है ना, अपने भाई भी शायद कुछ सही करने के चक्कर में कुछ गलत कर जाते हैं, जिसके लिए अपनों का ही सही ओपिनियन देना बहुत जरूरी है। आपने कल एक वीडियो बनाई, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा किसी भी खिलाड़ी की, इवन अगर मुझे किसी को चैलेंज भी करना है ना तो एक डेकोरम मेंटेन किया जाता है। इवन तब जब आपको लाखों लोग फॉलो करते हैं, तब जब आपने बहुत सारा काम किया है, जैसा कि आपने नेटफ्लिक्स पे कहा, नेटफ्लिक्स पे ही जब आपकी फाइट थी ना, मुझे नहीं पता, देखो मैं ये नहीं कहूंगा वो फिक्स थी या एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन वहां पे भी आपने बॉक्सिंग का एक मूव ऐसा किया फाइट के दौरान जो बॉक्सिंग के इतिहास में थोड़ा शर्मनाक था। और ये आपको भी पता है। देखिए, फेमस होने के लिए हम अपने कंटेंट की राइटिंग करते हैं कि क्या चीज एल्गोरिथम में पकड़ी जाएगी, क्या चीज से हम अपने व्यूज को इंगेज कर सकते हैं। आपका 1 साल पहले का कंटेंट जब आप बनाते थे तो भाई बहुत मजेदार आता था, बहुत देखने में भी अट्रैक्टिव लगता है, और आपकी अचीवमेंट्स को आप जिस तरीके से पोर्ट्रे करते थे उससे मोटिवेशन भी मिलता है। लेकिन अभी कुछ दिनों से पता नहीं आप क्या कर रहे हैं। नंबर 1, जिस इवेंट पे आप जाके लाइव बोल रहे हैं ना किसी, अच्छा फुकरा के बारे में, भाई वो उस पूरे इवेंट को स्पॉन्सर कर रहा है, उसके फादर उसमें पार्टनर है मेरे भाई, तो उन्हीं के इवेंट में जाके आप डिसरेस्पेक्टफुल बात कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा बॉक्सिंग के लिए गलत है, कि स्पोर्ट्स स्पिरिट के लिए गलत है। ऊपर से आपके इशारे और आपकी लैंग्वेज, भैया देखो खिलाड़ी को शोभा नहीं देते। खिलाड़ियों में देखो एग्जाम्पल जो है ना, हमारे सचिन सर है ना, ऐसे ही उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट और भारत रत्न नहीं मिला है, क्योंकि हमें खेल भावना के साथ साथ अपने शब्दों का और यूथ को एक सही मैसेज देना है। आपकी नीयत सही है कि आप बॉक्सिंग को फेमस करें, आप बॉक्सिंग को घर घर पहुंचाए, लेकिन आपका तरीका गलत है। सपोज कीजिए कि आपको राजवीर पलटकर अपनी भाषा में कोई रिप्लाई देता है, जिसके बाद में यूथ आपस में एक दूसरे को कमेंट में गंदी गंदी गालियां देते हैं, तो उससे बॉक्सिंग फेमस होगी या उस पर मतलब गलत प्रभाव पड़ेगा। और देखो, सीखने वाली कोई उम्र नहीं होती भाई, और गलतियां हर एक इंसान से होती है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप बहुत अच्छा काम करें, क्योंकि आप हम में से ही एक है और आपने बहुत अच्छे काम भी किए, लेकिन आपका अभी का जो तरीका है वो तो देखो सही नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, आपकी लाइफ है, आप क्या करना चाहते हैं। और सही बताऊँ ना भाई, 2024 से 2025 चल रहा है ना जो ये शॉर्टकट है पॉपुलैरिटी का, ये भाई किसी ना किसी दिन बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाएगा यूथ में या किसी क्रिएटर के साथ। तो सब, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं भाई, कोई किसी को उंगली नहीं लगाता, कोई किसी को हाथ नहीं लगाता, कोई किसी को मारता पीटता नहीं, क्योंकि इंडिया है भाई, इंडिया है और यहाँ पे कानून है।
ठीक है, ऐसे ही कोई किसी को ना तो उंगली टच कर सकता ना मार पीट सकता, और बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई कानून। स्पेशली दिल्ली पुलिस दुनिया की नंबर 1 पुलिस है भाई। और दिल्ली में कोई ऐसी चीज़ें होती है, अगर लड़ाई करनी होती तो फुकरा को अगर मुक्के मारने होते तो नीरज भाई ने वहीं पेल दिए होते, लेकिन नहीं मार सकते भाई, ठीक है। और नीरज भाई, एक लास्ट मैसेज आपके थ्रू पूरी जनता को देना चाहूँगा भाई, जब हमारे पास पावर हो ना किसी को डिस्ट्रॉय करने की, तब हमें हनुमान जी से सीखना चाहिए, संयम, सब्र और स्माइल। मतलब कितनी पावर थी उनमें, फिर भी कभी उन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं किया। बाकी आपकी लाइफ है, और भाई जितने भी लोग देख रहे हैं, आपका क्या कहना है इस पे कमेंट करके जरूर बताना, आपको क्या सही लगा। देखिए, मेरा तो पर्सनल ओपिनियन अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, तो आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताना। और एंटरटेनमेंट हो रहा है भाइयों आपका, तो एंटरटेनमेंट आप अपने वे में लेते रहे, लेकिन किसी भी चीज़ को इतना सीरियस ना ले जिससे आपकी आने वाली लाइफ, आपकी फैमिली स्पॉइल हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे और देखते रहे फ्लेक्सिबल फिटनेस विद रूबल।